दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीबी चैनल पर। दोस्तों ये जीएस का बूस्टर डोज वाली जो सीरीज है उसी का ये पार्ट है। ठीक है, 20वां ये वीडियो है। और ये मान के चलिए आप कि ये जो बूस्टर डोज है ये आप अगर हल करते हैं प्रश्नों को तो बहुत अच्छा आपका एक क्वेश्चन बैंक तैयार होगा और आप जो है परीक्षा में बेहतर कर सकेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूँ इसी तरीके के प्रश्न जो है आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए ये 20वां भाग है और लगभग लगभग 25-26 किसी में 30 भी है। मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं तो आप मान के चलिए कि 500 क्वेश्चन लगभग मैंने करवा दिए हैं। बहुत बड़ा ये बहुत बड़ी संख्या है ये। ठीक है, तो ये मेरा भी एक अचीवमेंट है कि इतने सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। अगर आप इसको देखते हैं तो आपको निश्चित तौर पर आपको इसका लाभ मिलेगा और आप परीक्षा में अच्छा करके आएंगे। ठीक है, तो आप इसको देखिए, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको ज़रूर देखिए। ठीक, और लाइक कर दिया करिए प्लीज़। लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बना रहता है। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं चैनल पर, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। सही बात है, नहीं देखा जा सकता उसको। क्यों, कारण बता रहा है। ऐसे प्रश्नों को आप किस तरीके से हल करेंगे वो भी देखिएगा। देखिए पहले कथन पढ़िए। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता क्योंकि, तो ये जो कारण है उसको क्योंकि लगा के पढ़िए। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। कहने का तात्पर्य यह है कि आप कोई वस्तु क्यों देख पाते हैं, क्योंकि लाइट उस पर पड़ती है। ठीक है, उस पर उसमें रिफ्लेक्शन होता है और वो जिस कलर की होती है वो कलर को वो रिफ्लेक्ट करती है, तो वो आपको उसी कलर की दिखती है। लेकिन ये जो ब्लैक होल है ये इतना ज़्यादा, इसमें जो ग्रेविटी, इसका गुरुत्वीय क्षेत्र इतना अधिक होता है कि इवन कि ये प्रकाश को भी बाहर नहीं जाने देता। ठीक है, मतलब उसको भी अपने अंदर समाहित कर लेता है और इसीलिए ये दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो ये कारण और रीज़न दोनों मतलब सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं और ये इसकी व्याख्या भी सही तरीके से कर रहा है। तो इसका जो उत्तर होगा, आंसर होगा, ये ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिए अब इन कीवर्ड्स को जरूर ध्यान दिया करिए। गलत हो जाता है अगर आपने कीवर्ड नहीं देखा। आप सुमेलित देखकर आप डेसिबल ध्वन की प्रबलता मार के आगे बढ़ लेंगे, नहीं। आप क्वेश्चन को पढ़िए और 1-2 सेकंड उसमें देखिए क्या बोल रहा है वो, कहीं नहीं है या है, वो जरूर ध्यान दीजिए। प्रश्नों में बहुत हेर फेर हो जाता है। 1 नंबर 2 नंबर अगर एक प्रश्न ऐसे गलत हो गए, आता हुआ प्रश्न, आप तो समझिए कि पॉइंटों में यहाँ पे मेरिट जो बनती है, कट ऑफ, उसमें छट जाते हैं लोग। डेसिबल देखिए, ध्वनि की प्रबलता सही है। अश्वशक्ति ये सही है। ठीक है, समुद्री मील ये भी सही है नौचालन में। ठीक है, सेल्सियस, सेल्सियस ऊष्मा की है क्या, सेल्सियस नहीं है, तो यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, यानी कि इसमें जो सुमेलित नहीं है, सेल्सियस किसका है, ताप का है, तापमान। ठीक है, तापमान। ऊष्मा की ये इकाई तो जूल हो। ठीक, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। तो कौन सा हार्मोन है, ये हार्मोन एड्रेलिन है। ठीक है, एड्रेलिन हार्मोन है जिसको उड़ो या लड़ो के नाम से भी जाना जाता है। एड्रेलिन, एड्रेलिन हार्मोन जो है, लड़ो या उड़ो हार्मोन इसको बोला जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब क्रोध, डर या मानसिक तनाव या ये सब चीज़ें होती हैं तो ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है, प्रकाशीय सजावट या विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। तो ये नियॉन गैस है। ठीक है, इसी को यूज़ किया जाता है। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं तो ये केवल गैसीय में होते हैं। ठीक है, वहाँ पर केंद्र में जो भी पदार्थ उपस्थित होते हैं वो सिर्फ गैसीय अवस्था में रहते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए अब इसमें इसको छोटा कर देते हैं तो आपको ऑप्शन भी दिखेगा। देखिए इसमें कोबाल्ट, कोबाल्ट 60 क्या है, एक आध आपको अगर पता है इसमें से कोई सा भी एक ऑप्शन पकड़ के देखिए। कोबाल्ट 60, तो ये कैंसर से रिलेटेड है। बी का 4, अब कहीं दिख रहा है इसमें, एक ही ऑप्शन है, तो आप इसको सीधे सीधे सी ऑप्शन लगा के आगे बढ़िए। ठीक है, इसी तरीके से प्रश्नों को हल किया जाता है। ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करना है, वो जल्दी से आप, फिर भी यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। और आगे क्या है, जैसे ये आर्सेनिक ट्यूमर के लिए हो गया, आर्सेनिक 74।
आयोडीन ये आप यहाँ थायराइड ग्रंथ के लिए देख सकते हैं इसको। सोडियम 24 जो है ये रक्त व्यतिक्रम के लिए है, ठीक है। जीनोम चित्रण, ये जीनोम मैपिंग किससे संबंधित है? तो जाहिर सी बात है, आप ये वर्ड से पता चल जाएगा आपको, शब्द से, ठीक है। निम्न रेशों में कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो देखो ये पटसन भी तने का है, सन भी, जूट, ये सभी तने से मिलते हैं, ठीक है। लेकिन कपास जो है ये फूल से मिलता है ये, ठीक है। तो ये यही इसका सही उत्तर होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगणकों में आईसी चिप प्रायः बनाए जाते हैं, तो जो भी आईसी जो बनाए जाते हैं वो सब सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। सिलिकॉन ये क्या है? ये इसको इसी से जो है बनाया जाता है इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अर्धचालक है, ठीक। लेज़र बीम का उपयोग होता है, तो लेज़र बीम का उपयोग जो है आँख की चिकित्सा में किया जाता है बेसिकली, ठीक। तो इसको भी देख लीजिए आप। इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कौन सा कोलाइड नहीं है? तो कोलाइड इसमें देखिए, खून ब्लड भी है कोलाइड, ठीक, और शहद भी है कोलाइड, दूध भी है, बट आइसक्रीम नहीं है, ठीक है। आइसक्रीम कोलाइड नहीं है, याद रखिएगा इसको। सीधे सीधे प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती? तो इसमें से कौन सी नहीं होगी? अब चूँकि लोहा, कोबाल्ट ये सब हो सकते हैं, लेकिन एल्युमिनियम जो है वो नहीं होगी, उसमें चुंबकीय गुण वो नहीं पाया जाता है, ठीक। केसर होता है सूखा मिश्रण, किसका सूखा मिश्रण होता है केसर? तो जो फूल के बीज वाले जो भाग होते हैं ना, उसमें देखा होगा आपने, पुंकेसर या जो भी वो उसके होते हैं, वो सूख जाता है, जो उसी का वो पार्ट होता है, ठीक है। फूलों के बीच बनने वाले जो भाग होते हैं उसी को केसर। देव समाज की स्थापना या संस्थापक पूछ रहा है इसमें, तो शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है। शिव नारायण अग्निहोत्री, मैंने उसमें हिस्ट्री वाले चैप्टर में, मैंने हिस्ट्री का एक वीडियो है उसमें लिस्टिंग वाला, उसमें मैंने ये सब कवर करवा रखे हैं। जितने भी ये सोशल समाज सुधारक ये संस्थाएं हैं, ठीक है, वो सारी मैंने करवा रखी हैं, आप देख लीजिएगा उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब। ये सब फेवरेट टॉपिक्स हैं, ये यहाँ से प्रश्न पूछते ही हैं। देव समाज ये शिव नारायण अग्निहोत्री जी हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1887 में, ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए इसमें एल्युमिनियम मिलाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध, देखिए गोल्डन आवर क्या होता है? जैसे कहीं एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, आपने देखा होगा कहीं एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट हुआ उसका मतलब ये हुआ कि आप अगर पहला जो 60 मिनट है, 1 घंटा, ठीक है, अगर उसको सही से इलाज मिल गया, मतलब फर्स्ट एड जिसको बोलते हैं, वो मिल गया, तो उसकी जान बच सकती है, या उसको कुछ मेजर प्रॉब्लम हो गई तो बच सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं वो गोल्डन आवर। इसमें थोड़ा ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है हृदयघात से, तो आप इसको मान सकते हैं वैसे हृदयघात, लेकिन ये ट्रॉमेटिक जो होता है ना, ट्रॉमा, इसके लिए एक्सीडेंट, एनी इंजरीज जो भी, तो उसमें फ़र्स्ट जो 60 मिनट्स होते हैं वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं। अगर उसमें फ़र्स्ट एड मिल गया तो समझिए कि उसकी जान बच सकती है, ठीक है। चलिए, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क जो है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, तो कहाँ पर है वो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये उत्तर मध्य रेलवे जो है प्रयागराज, ठीक है, अभी इलाहाबाद नहीं है, ये प्रयागराज है, ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? तो बिजली उत्पादन में ये यूरेनियम 235 है जिसका प्रयोग किया जाता है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? मीथेन, ठीक है, मीथेन ही होता है बायोगैस में, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा तत्व सोलर सेल में प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन देख लीजिए, कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो ये सिलिकॉन ही है, ठीक, ये यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो पॉलीमर इसमें से कैप्रोलैक्टम, ये जो दिख रहा है ना, ये नहीं है पॉलीमर, बाकी सब पॉलीमर ही हैं। कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने के लिए चाहिए? तो देखिए, विटामिन के है जो कि खून का थक्का बनाने में सहायता प्रदान करता है। थ्रोम्बिन जो होता है ना, थ्रोम्बिन, वो रक्त में पाया जाता है, और उसी की वजह से जब ब्लड बाहर आता है तो उसमें धीरे धीरे जैसे सूख के वो थक्का बन जाता है, ठीक है। तो ये विटामिन के है, ठीक है। विटामिन्स के ऊपर वीडियो मैंने शायद बना रखा है, नहीं बनाया तो मैं बना दूंगा एक वीडियो। विटामिन्स के नाम,
केमिकल नेम और जो जनरल नाम हम जानते हैं वो, उनसे जो डिजीज़ेज़ हैं, डिफिशेंसीज से जो बीमारियां होती हैं वो, उनके नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब फेवरेट टॉपिक हैं, मतलब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो 100% मिलना ही है। तो मैं वो भी बना दूंगा एक वीडियो, ठीक है। आज या कल में बना दूंगा वो वीडियो, एक देख लीजिएगा आप उसको, ठीक है। वो भी ताबड़तोड़ रिवीजन वाले में बना दूंगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए अंत तक, ठीक है। और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर नए हैं तो, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।